वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। तुरबत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मज़म्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तुरबत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम विंग ज़ुहैब मोहसिन और उनके 6 अहल खाना समेत 32 अफराद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। DC कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। KP हुकूमत का 5 मुलजमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। ज़रूरी सामान लेकर 3 माह बाद कुरम जाने वाला इमदादी काफिला फिर रोक दिया गया। DC जावेद महसूद को 3 गोलियाँ लगीं। उनके साथ 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। बगन फायरिंग के वाक़े पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फायरिंग को अमन तबाह करने की साजिश कहा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की भी बगन में फायरिंग की मज़म्मत। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में कार लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गया। मुलजिम से छीनी गई कार और असलहा बरामद। कोरंगी जमान टाउन में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनिंगाला भेजने की कोई पेशरफ्त या पेशकश नहीं की गई। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर यौम हक़ खुद इरादियत आज मनाया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर जलसा मुनक़िद होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सिफारती और अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा। कोयटा के हल्के PB45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों और 5 खवातीन के हैं। 51 पोलिंग बूथ बनाए गए। 1577 अहलकार तैनात। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC अहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतजर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर के ज़राए के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के है। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झैली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के हुसूल में मुआवनत करेंगे। पीर तक मसला हल न हुआ तो खुद जना अस्पताल का सरबराह तैनात करूंगा, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा 1.5 माह हो गए केस चल रहा है। जिनाह जैसे बड़े अस्पताल का सरबराह नहीं। अदालत ने सरबराह को इसलिए निकाला कि उनके मुताबिक वो डेपुटेशन पर है। मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची शहर के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तजावुज़ात कहीं पर भी हों कबूल नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची में काम नहीं हो रहा। तनकीद होती थी कि एमरजेंसी सर्विस नहीं। अब कराची में रेस्क्यू 1122 के 16 स्टेशन हो गए।
भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स का वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। लाहौर की गालिब मार्केट में तशद्दुद का शिकार घर में काम करने वाला लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज। 14 साला सनी 6000 रुपये माहाना पर मेन मार्केट के रिहायशी साजिद के घर मुलाजिम था। बच्चे के नाजुक आज़ा समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात। अल्कोहल की तमाम अक़साम से कैंसर होने का खतरा मौजूद है। बेचने वालों को वार्निंग के लेबल लगाना होंगे। अमरीकी सर्जन जनरल ने अल्कोहल की बोतलों पर कैंसर में मुब्तला होने के खतरे से आगाही वार्निंग लेबल लगाने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि जामिया साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं कि अल्कोहल कैंसर का सबब बन रहा है, जिसका अमरीकी अवाम को इल्म नहीं है। बतौर सर्जन जनरल अमरीकी अवाम को इस खतरे से आगाह रखना उनकी जिम्मेदारी है। अमरीका में अल्कोहल की फ़रोख्त के लिए लाजिम हेल्थ वार्निंग लेबल 1988 से अपडेट नहीं किए गए हैं, जिसमें सिर्फ हामला ख़वातीन के लिए अल्कोहल के इस्तेमाल की ममानियत दर्ज होती है। सर्जन जनरल की सिफारिश पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अमरीकी एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च के मुताबिक अल्कोहल का इस्तेमाल छाती, मैदे, जिगर और बड़ी आंत के कैंसर समेत 6 अक़साम के कैंसर का सबब बन रहा है। दुनिया के सिर्फ 25% ममालिक अल्कोहल पर सेहत की वार्निंग लाजमी करार देते हैं। गजा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला, रिहायशी इलाकों में बमबारी। गुज़िश्ता रात से अब तक 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। एक ही ख़ानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल का कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्लकशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र और कतर की कोशिशें। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। हमास रहनुमा बासम नईम ने मुआहदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी के बायस ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी। बरतानिया के बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरेगी। इंग्लैंड में सैलाब के 38 वार्निंग्स भी जारी कर दी गईं। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मअतल होने का भी इम्कान। सऊदी अरब के अक्सर इलाकों में आज से बुध तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। मक्का रीजन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। ताइफ, मिसान समेत रियाद रीजन के कई इलाके बारिश और जालाबारी से मुतासर होंगे। मदीना मुनव्वरा में भी बारिश हो सकती है। कराची में सीवीयू पर आज होने वाली मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद और कोयटा से रनर्स के ग्रुप कराची पहुंच गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर फन रेस भी शामिल है।